हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं शिव सर गाउंटी स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग टीचर वैकेंसी 2023 के बारे में संभावित मॉडल आंसर के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, संभावित मॉडल आंसर की बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेट ABCD चारों सेट के बारे में यहाँ पे देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पे देख करके यह वीडियो नहीं घबराएंगे कि यह मेरे सेट का नहीं है। दोस्तों सभी सेट में सेम क्वेश्चन होते हैं, केवल क्वेश्चन नंबर ऊपर और नीचे होते हैं। तो आप अपने सेट में मिलान कीजिए कि क्वेश्चन किस नंबर पे दिया हुआ है, आप वहीं पर टिक लगाइए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग बात करते हैं जो टीचर वैकेंसी का एग्जाम था। इसमें पहला सेट या सामने जो दिया हुआ है भाग जो दिया है वो बाल विकास एवं शिक्षा छात्र, जिसे हम CDP से समझते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले CDP में पहला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि खाली स्थान में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, तो किस वर्ष में बालक मुख्य रंगों का पहचान कर लेगा। तो आप देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए के साथ सही हो जाएगा कि 5 वर्ष में बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ जाता है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। तो आप देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग या विचार मंथन के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है विकास के संदर्भ में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे कि विकास उकसाने या बढ़ावा देने में सही नहीं होता है, या इसका हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो नहीं है पूछा है, सत्य नहीं है या गलत है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आता है। क्वेश्चन नंबर बोलता है कि एक बच्चे के वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है। सर्वाधिक अच्छी विधि बोल रहा है। ठीक है, तो विकास के बारे में हम लोग को वृद्धि के बारे में यहाँ पे बात करना है, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे विकास ये विधि जो होता है यह आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ठीक है, तो दोस्तों ये बिल्कुल आप देखेंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये जो अपसारी चिंतन होता है। ठीक है, इंग्लिश में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक, यही हम लोग बात करें हिंदी की तो यहाँ पे इसे हो जाएगा आपका अपसारी चिंतन। ठीक है, तो यह होता है आपका आउट ऑफ द बॉक्स के बारे में एकदम सही। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 6। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में दिया था भैया, एक ही ने दिया था आपका, थार्डोक ने दिया था। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ जाता है कि वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया था। तो यह प्रयोग मेंडल के द्वारा किया गया था दोस्तों, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 में कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम का कौन सा माहौल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीखने वालों द्वारा किया गया व्यक्तिगत कार्य। ठीक है, यह सही है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें कि भारतवर्ष में बाल विकास कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ये हो जाएगा आपको 1930 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे दोस्तों, तो इस चैनल ही एक ऐसा चैनल है जो थोड़ी सी देर से एनालिसिस के साथ एक ऑथेंटिक और 100% सही आंसर देने की कोशिश करता है, इसलिए थोड़ी सी देरी होती है पर आपको सत्यता के साथ मिलेगी। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही इसका मॉडल आंसर व्यापम जारी करेगा उसके बाद इसमें जो भी दावा आपत्ति के लिए क्वेश्चन होगा वह इसी चैनल के द्वारा आपको बताया जाएगा। तो जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वह वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा है, वाइगोस्की ने बाल विकास के बारे में कहा कि, वाइगोस्की ने क्या कहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कि यह सामाजिक अंतःक्रियाओं के कारण होता है। वाइगोस्की ने यही दिया था। हाँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है इसने, देखिए, इट इज़ ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन। ठीक है, सोशल इंटरेक्शन के बारे में वाइगोस्की ने बताया था। चलिए इसी के बाद हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ गया कि समावेशी शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का कारण है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखने को मिलेगा, शिक्षक में शिक्षण कौशल की कमी, सामाजिक मनोवृत्तियाँ, पाठ्यक्रम, तो ये सभी आ जाते हैं एक साथ इसमें, है ना, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए इसी के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें।
क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि समावेशी शिक्षा में शामिल है। समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए बी सी ये सभी सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 13। तो एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 की रूपरेखा कौन से दृष्टिकोण से सहमत नहीं है? क्या सहमत नहीं है वह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। शिक्षक को ही केंद्र बिंदु मानना, केवल शिक्षक पे फोकस करना, यह गलत है और इसी को एनसीएफ नहीं मानता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने आ जाता है कि समावेशी शिक्षा द्वारा खाली स्थान दूर किया जा सकता है। तो क्या दूर किया जा सकता है भाई? समावेशी शिक्षा से भेदभाव दूर किया जा सकता है। देखिए एक जगह जब कई सारे बच्चे होंगे एक साथ खेलेंगे तो उनसे हम भेदभाव को दूर कर सकते हैं, यही है समावेशी शिक्षा। अब बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विद्यालय के संस्कृति निर्माण करने में सबसे प्रमुख भूमिका होती है। किसकी भूमिका होती है ये आपको ऑप्शन बताना है। तो 15 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। भाई विद्यालय में बच्चे ही तो होते हैं, पालक थोड़ी ना। तो यहाँ पे सबसे अहम भूमिका हो जाएगी आपकी छात्र की हो जाएगी। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है कि बालक का विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, पैर से सिर की ओर होता है, दोनों ओर से होता है, क्या होता है ये बताना है आपको। ठीक है, तो 16 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ हो जाएगा। आपने पढ़ा होगा सेफेलोकॉर्डर या सिरोध पदोन्मुखी पढ़ा होगा। तो ये क्या होता है? सिर से पैर होता है और दूसरा होता है केंद्र से परिधि की ओर। ठीक है, तो वह तो यहाँ पे दिया नहीं ऑप्शन, तो केवल एक ही हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए आगे हम लोग बढ़े क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ जाता है कि समावेशी शिक्षा में खाली स्थान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। तो अब देखेंगे यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसाधन शिक्षक। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने आ जाता है कि आपके कक्षा में कुछ छात्र अति मेधावी, आप उन्हें किस तरह से पढ़ाएंगे, यह बात करता है क्वेश्चन नंबर 18। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समृद्ध कार्यक्रमों के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बच्चा बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाता है, बहुत एक एक्टिविटी है, उसको कई सारे पाठ्यक्रम के साथ आपको पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें कि गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का पद का प्रयोग किस समान अर्थ में किया है। ठीक है, तो 19 का आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिसारी बुद्धि के लिए। ठीक, चलिए इसी के बाद हम लोग आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आ जाता है। आप यहाँ पे देख पाएंगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि समावेशी शिक्षा में हमेशा खाली स्थान अभिप्रेरणा देनी चाहिए। तो क्या देनी चाहिए क्वेश्चन नंबर 20? तो आप यहाँ पे देखेंगे कि साधारात्मक नकारात्मक ये दो तो ऑलरेडी कट जाते हैं, ये बी और सी कट जा रहा है। तो बचा क्या आपका गत्यात्मक और सकारात्मक बचता है। तो गत्यात्मक जो है यह तो होगा नहीं, तो क्या देना है आपको? सकारात्मक देना है। ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है कि खाली स्थान में मानसिक विकास का संबंध नहीं है। किससे संबंध नहीं है? तो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से संबंध नहीं, उसका तर्क निर्णय से है, स्मृति से है, अवबोध की क्षमता से, ये सभी क्या हो जाएंगे? सही। लेकिन क्या हो जाएगा? ए नहीं है। तो इसका हम बात करें कि सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें कि ICIDH का पूर्ण नाम। तो इसका आप देखेंगे हिंदी से इसको नहीं बना पाएंगे, तो इसको आप देखेंगे फुल फॉर्म इंग्लिश में। तो इसका ऑप्शन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें। एलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, तो एलेक्सिया जो होता है पढ़ने की अक्षमता से संबंधित होता है। 23 की हम बात करें तो ये पढ़ने की अक्षमता से हो जाता है, रीडिंग इनेबिलिटी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा NVLD का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका ये रहा आपका ऑप्शन नंबर ये, नॉन वर्बल लर्निंग डिसेबिलिटीज हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आता है कि सृजनात्मक शिक्षार्थी वह है जो खाली स्थान है। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये आपका सही आंसर हो जाएगा।
ठीक है, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर जो होगा वह निकल करके आपके सामने आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, आदर्श आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, अब चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने आता है कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के बीच है तो वो क्या होगा। 90 से 110 क्या होता है, जनरल होता है, सामान्य होता है, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ सामान्य बुद्धि हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने आता है, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि खाली स्थान के कारण प्रतिभाशील होता है। खाली स्थान के कारण प्रतिभाशील होता है, किसके कारण होगा, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। बी और सी दोनों की बात यहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बात करें 29, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने आ गया दोस्तों। आप यहाँ पे देखेंगे कि बच्चे का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है, यह पूछा गया आपसे, है ना 29। तो 29 का आप देखेंगे तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। मानसिक भी होता है, सामाजिक भी होता है, संवेगात्मक भी होता है, तो एक साथ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों इसी के साथ मैं बोलूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये देखिए सीडीपी का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ मैं हिंदी का शुरू कराऊंगा, इसके बाद पूरा कंप्लीट होने के बाद मैं असिस्टेंट टीचर का भी उसका भी मॉडल आंसर दूंगा। साथ ही जब व्यापम जारी किया करेगा तो उसके बाद जो भी गलत आंसर लिया रहेगा उसका मैं दावा पत्ती के लिए क्वेश्चन भी दूंगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं बढ़ता हूँ आगे। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है। खाली स्थान अधिगम अक्षमता में शामिल नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता के बारे में कहा गया, हाँ क्वेश्चन नंबर 30, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ये सही आंसर हो जाएगा आपका मानसिक विकलांगता। ठीक है, तो यहीं के साथ आपका सीडीपी कंप्लीट होता है। जी हाँ दोस्तों, अब हम लोग आ गए हैं इस शिक्षक भर्ती के दूसरे पार्ट में, सामान्य हिंदी पार्ट में आ गए हैं दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे जिसे हम बात करें कि जनरल हिंदी के बारे में बोलते हैं, इस पार्ट में आ गए हैं। इस पार्ट में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। दोस्तों आपको घबराना नहीं है, मैं ये जो सेट बना रहा हूँ यह सेट है आपका डी सेट का। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, सभी सेट का क्वेश्चन समान होते हैं, केवल क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होते हैं। अगर आपने हिंदी का देख रहा है, अगर बाकी सब्जेक्ट का आप नहीं देखें तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जा करके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर पाएंगे कि सारे सब्जेक्ट का आपको मॉडल आंसर अपलोड कर दिया गया है। इसी के साथ ही जो कुछ भी अगर व्यापम गलत आंसर लेता है तो उसका दावा पत्ती भी इसी चैनल के द्वारा आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले की जो क्वेश्चन की हम लोग बात करें 31 की बात करते हैं कि निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है कंठ का हार होना। इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत अधिक प्रिय होना। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो 32 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है। आप देखेंगे 32, कर्णोद्धार इनमें से कौन सी संधि है। तो कर्णोद्धार जो होता है इसमें आपका होता है ऑप्शन नंबर 32 की, क्वेश्चन नंबर जो 32 की बात करें हम लोग, इसका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका, गुण संधि होता है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर 33 में देखिए आपका बी नंबर हो जाएगा ऑप्शन स्वर संधि। एक्चुअली में यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है कल्पनांत, इसमें होता है आपका वृद्धि स्वर संधि, सॉरी क्या होता है, दीर्घ स्वर संधि होता है। लेकिन यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि का ऑप्शन नहीं दिया है, उस वजह से क्या हो जाएगा आपका स्वर संधि सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने आता है। आप देखेंगे कि गुड़ का अनेकार्थी शब्द होगा, तो गुड़ का अनेकार्थी शब्द आपका ऑप्शन नंबर बी रस्सी के साथ चला जाएगा, रस्सी होता है। 34 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की बात करें तो 35 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे संज्ञा प्रायः रहती है, तो संज्ञा प्रायः रहती है किसके साथ रहती है, उत्तम पुरुष के साथ रहती है ना। पर यहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि अन्य पुरुष भी आ सकता है, तो आप इसका कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन ए सही होगा या ऑप्शन सी सही होगा। मैं लगभग पूरे क्वेश्चन का आपको सही आंसर देने की कोशिश करूंगा, 2-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो वाचन के कितने प्रकार हैं। दोस्तों आपने पढ़ा होगा यहाँ पे वाचन के 2 प्रकार होते हैं, एक शांत वाचन और दूसरा क्या होता है सस्वर, या जिसका आप पढ़ते हैं साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने आ जाता है कि अंशु इंजीनियरिंग बन गई होती यदि पॉलिटेक्निक की परीक्षा पास हो जाती, इस वाक्य में कौन सा काल दृष्टिगोचर होता है।
यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। हेतु हेतु मद भूतकाल, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। खिड़की शब्द है, तो खिड़की शब्द क्या है आपका? देशज है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। 38 के बाद हम लोग बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने आता है। आप यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें। अनंत का विलोम है, अनंत का विलोम क्या है? तो ससीम हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी ससीम हो जाएगा, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने क्या है कि निम्नलिखित प्रश्न में अनेकार्थी शब्द दिया गया है, एक अर्थ शब्द के साथ लिखा और दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो यहाँ पे बेला का एक अर्थ क्या है कि एक फूल होता है, यह दिया हुआ, दूसरा अर्थ आपको बताना है। तो यही पूछा गया है, इसका आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सत्य होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि युग्म शब्द बताइए, इति इति का सही अर्थ भेद है। तो इति इति का सही अर्थ भेद क्या होता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, समाप्ति फसल की बाधा हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें। वर्ण अण का उच्चारण मुख्य किस भाग से होता है? तो ये होता है आपका डी, मूर्धन्य भाग से होता है। अण 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 नकारात्मक वाले जितने ही पूरे का होते हैं मूर्धन्य से होते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने आ गया है। आप देखेंगे क्या है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 कि जिसका उत्तर पद प्रधान हो एवं प्रथम पद गौण हो कहलाता है। तो क्या कहलाएगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो 43 का आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास कहलाता है भाई। ये क्या कहलाएगा आपका? तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने आ जाता है। मनोहर शब्द में संधि है, तो मनधन और, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका? विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, विसर्ग संधि यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, 44 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने आता है। आप देखेंगे नौकर ने कहा कि जिस दुकान में गया था उसमें दवा नहीं मिली, यह कौन सा वाक्य है? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। यह क्या है? एक मिश्र वाक्य है। इसी के साथ हम लोग बात करें भाषा कौशल का रूप, तो भाषा कौशल का रूप यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? सुबोपल्ली होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। LSRW आप जो पढ़े हुए हैं इंग्लिश में, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो 47 की बात करें। 47 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 47 चलिए यहाँ पे बात करते हैं हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या। देखिए दोस्तों, एक्चुअली में उच्चारण के आधार पे जो वर्णों की संख्या है वह 45 होता है। इसका प्रूफ मेरे पास है, लेकिन व्यापम ने यहाँ पे 45 का ऑप्शन दिया नहीं है। अब ऑप्शन दिया नहीं तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी 52 जो 52 जो है ये सही हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं व्यापम क्या लेता है। अगर गलत लेता है तो दावा आपत्ति हम कर सकते हैं। दावा करने के जो प्रूफ होगा मैं इसी चैनल में आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, आपको PDF भी दूंगा, वह मिलेगा आपको टेलीग्राम में। तो चैनल को तत्काल आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि यह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और बेल आइकन दबा दीजिए क्योंकि मैं जैसे ही अपलोड करूंगा वीडियो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 48, एकता शब्द का पर्यायवाची होगा। तो 48 का जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, एक के हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने आ जाता है। निम्नलिखित वाक्यांश हेतु शब्द होगा जो प्रमाण से सिद्ध न हो, उसे हम क्या कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अप्रमेय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अप्रमेय हो जाएगा। ठीक है, वहीं उपसर्ग की विशेषताएं होती हैं। उपसर्ग की कितनी विशेषताएं होती हैं? तो ये हो जाएगा आपका भाई ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 विशेषताएं होती हैं। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 पे चलें तो 51 आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे 51
हाँ, अस्थिरता के कारण कहीं का न रहना का भाव व्यक्त करने वाला लोकोक्ति है, तो यह होता है भैया आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चलाएगा। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, कहीं पे अस्थिर है, वह स्थिर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने आता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 है कि हानि तेज दौड़ती है, इस वाक्य में तेज क्या है। 52 का आपका पूछ रहा है कि तेज क्या होता है, यह आपको बताना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। यह क्या है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इसी के साथ हम लोग बात करें 53 का कि लाघव चिन्ह निम्न में से कौन सा है। तो लाघव चिन्ह आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इसको लाघव चिन्ह बोला जाता है भाई। चलिए आगे हम लोग बढ़े हैं तो क्वेश्चन नंबर 54 आपके सामने आ जाता है। तो 54, हाँ 54 की हम लोग बात करें कि प्रेरणार्थक क्रिया के कितने रूप होते हैं। तो 54 का जो आंसर होगा, सही आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि दो होते हैं, दो रूप होते हैं। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार हैं। केंद्रित और अधिकता में क्रमशः प्रत्यय इस प्रकार है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी के साथ चला जाएगा। इत और ता होता है भाई। तो 55 का आपका यहाँ पे तो कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे आपका हिंदी भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसी के साथ हम लोग अगले पार्ट का वीडियो देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम लोग आ गए हैं शिक्षक भर्ती एग्जाम के चौथे पार्ट गणित और विज्ञान में आ गए हैं। दोस्तों गणित और विज्ञान का हम लोग देखेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस का आंसर देखेंगे। दोस्तों चैनल को आप जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो कुछ भी दावा आपत्ति के लिए होगा वह क्वेश्चन मैं इसी चैनल पे दूंगा आपको यहीं से मिलेगा। पिछले बार भी बहुत सारे टेट में दावा आपत्ति किए थे और 5-6 नंबर बढ़ा था। और अगर आपने बाकी पार्ट का आंसर अभी तक नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं गणित की। तो गणित में पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है आपका, एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है तो आयत की चौड़ाई कितनी है, यह आपको बतानी है। तो 81 की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक भी यहाँ पे सही ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 82 की बात करें तो 82 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे कि 16% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर्ज चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चल जाएंगे 250 रुपीज़। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 आपके सामने आ जाता है कि एक्स का मान ज्ञात करें यदि ए ओ बी एक सरल रेखा में है। ठीक है, तो इसका आप देखेंगे 83 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 47। ठीक है, इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है कि नीचे दिए गए पाई चार्ट में एक शहर के शिक्षक शिक्षित अशिक्षित महिला और पुरुष का प्रतिशत वगैरह दिया हुआ है। इसमें पूछा है कि शिक्षित पुरुष और महिलाओं के बीच कितना अंतर, यह आपको बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसमें से जो सही आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर से हम लोग बात कर रहे थे, एक मिनट ये देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, हाँ 84। यहाँ पे 25,000 दिया हुआ है, तो 25,000 का जो 84 है इसका हो जाएगा आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग सी के साथ चल जाएंगे, यहाँ पे 5,000 सही आंसर होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 आपके सामने आ जाता है कि 3 घन जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है जिसके विकर्ण की लंबाई 12 करनी 3 सेंटीमीटर है, तब घनों की भुजाओं की माप बतानी है आपको। ठीक है, तो 85 का आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे, ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगला क्वेश्चन देखा हम लोग 86 की बात करें तो 86 यहाँ पे आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे 86, ठीक है, एक 5 की घात x बराबर 6 की घात y बराबर 7 की घात 30 की घात 7 है, तब एक्स वाई बटा एक्स प्लस वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो इसके बारे में 86 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे, 7 आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग यदि आगे बढ़े हैं 86 का था
87 की बात करूँ तो 87 आपके सामने है, आप देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 87 कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो 87 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 50% का आपको लाभ मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ये इसी के साथ हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 88 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है, आधी दूरी वह 21 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष दूरी वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है। तय की गई दूरी ज्ञात करें, तो तय की गई दूरी आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 88 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 224 किलोमीटर, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें, 89 की बात करते हैं। 89 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे तो 89 का यहाँ पे सही आंसर जो होगा 89 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ 1 हो जाएगा, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आपके सामने आ जाता है, आप यहाँ पे देखेंगे एक वृत्त दिया हुआ है, उसमें कुछ वैल्यू दिया हुआ है, इसको आपको सिद्ध करने के लिए बोला हुआ है। तो 90 जो है, तो 90 का इसका सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका आता है, ऑप्शन नंबर डी। समद्विबाहु लेकिन समरूप नहीं, समद्विबाहु लेकिन समरूप नहीं, यह इसका आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 91 आपके सामने आता है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। हाँ, क्वेश्चन नंबर 91 की हम लोग बात करें तो 91 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ 5.4, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 92 का बात करूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, ये डी आपका रहा, ये 8:9:24 हो जाएगा, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा 93 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7, यह आपका सही आंसर हो जाएगा। यहीं हम लोग बात करें 94 की बात करें तो 94 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 55, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग 95 की बात करें तो एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा यह आपको बताना है। तो 95 का जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। ये देखिए आपका 10.25% हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात करें 96 की बात करें तो 96 का ये मनुष्य की जो आँख होता है ये होता है आपका उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करें 97 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक अर्धचालक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे अधिक कौन सा यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। सिलिकॉन का ही आईसी वगैरह चिप वगैरह जो चीज़ें हैं ना आपका बनाया जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग 98 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 98 आपके सामने आ गया, आप देखेंगे मिनट थोड़ा सा पीडीएफ को, ये हो जाएगा आपका ठीक है 98 की बात करना है तो ये क्वेश्चन 98 आपके सामने आ गया कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो 98 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, ये सभी हैं आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग बात करें 99 की बात करें, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से किसे अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो किसे ऊर्जा की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर तो नहीं पता, नहीं मिला है मुझे अभी तक। अगर आपको करेक्ट पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मुझे जो अनुभव होता है कि ऑप्शन नंबर इसका ए होना चाहिए, प्राथमिक उत्पादक। बाकी आप अपना कमेंट करके के बताएं। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 100 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे यहाँ पे कि नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण कौन सा है, यह आपको बताना है। तो 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ उपरोक्त सभी क्या है आपके नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का उदाहरण है। स्थायी चुंबक बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वाधिक उपयुक्त है,
यह पूछा है, ठीक है। तो 101 का आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इस्पात। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो क्वेश्चन नंबर 102 आपके सामने आ जाता है, 102 आ जाता है। अब देखेंगे, और 102 ये, तो 102 है आपका, दृश्यमान प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की सीमा कितनी है, ठीक है। यह बोल रहा है विजिबल लाइट के बारे में बात कर रहा है। तो 102 का आपका जो सही आंसर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। 400 से 700 nm होता है भाई, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 400 से 700 हो जाएगा। यहीं चलिए क्वेश्चन नंबर 103 की बात करें। निम्न में से कंप्यूटर का भाग है, 103, निम्न में से कंप्यूटर का भाग है, तो निम्न में से कंप्यूटर का भाग कौन सा होता है, सीपीयू है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या रैम है, मदरबोर्ड है, उपरोक्त सभी। तो ये सभी तो कंप्यूटर के ही भाग होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सभी। चलिए इसी के साथ हम लोग 104 की बात करें। तो 104 आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है। आप देखेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विकिरण। ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें, 105 की बात करते हैं। 105 आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे कि 5 जगत प्रणाली के अनुसार किन विशेषताओं ने कवक को एक अलग जगत में रखा है, 105। तो दोस्तों इसका भी मुझे सही आंसर अभी नहीं मिला है, लेकिन मुझे इसका आभास जो होता है उपरोक्त सभी होना चाहिए ये। अब आपको क्या सही लगता है इसका कमेंट करके आप बताएं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें। तो 106 क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से धातुओं का कौन सा, अच्छा पीडीएफ में वो कट गया है, कुछ भाग है ना, ठीक है। तो क्या धातुओं का सर्वश्रेष्ठ सत्य गुण कुछ ऐसा करके होगा, कौन सा गुण है करके। तो 106 की हम लोग बात करें तो क्वेश्चन आपका सामने यहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केवल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, उत्कृष्ट ऊष्मा चालन, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे कि उच्च गलनांक, बिल्कुल उच्च गलनांक होता है, पर यहाँ पे एक चीज़ है, आसानी से जंग लगना। तो निकिल है, जर्मेनियम है, बाकी और भी तो कई धातु हैं, तो सभी पे आसानी से जंग नहीं लगता। आयरन पे तो लगता है, लोहा पे, लेकिन बाकी पे नहीं लगता, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि व्यापम इसका क्या लेता है, उसके हिसाब से देखेंगे, नहीं तो इसका फिर दावा आपत्ति डालेंगे, वो वीडियो भी आपको इसी चैनल पर मिलेगा। 107 की अब हम लोग बात करें कि प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है, ठीक है। प्लेग रोग किस जीवाणु से पैदा होता है, तो आप देखेंगे कि आप पढ़े थे पर्टूसिस, ठीक है, लेकिन यर्सिनिया सभी में दे दिया है कॉमन सा। तो ये क्वेश्चन आपको फंसा करके रख दे रहा है। यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे आंसर, तो आंसर एक आ रहा है आपका, ये सी नंबर भी आ रहा है और बी नंबर भी आ रहा है। तो ज़्यादातर मैं यहाँ पे जाऊँगा आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होना चाहिए। चलिए इसी के साथ आगे बात करें हम लोग, बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो बल का एसआई मात्रक बच्चे बच्चे के मुंह में खेला हुआ है भाई, 108 का बल का एसआई मात्रक हो जाएगा आपका न्यूटन होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे हम लोग बढ़ें, 109 की बात करें कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे छोटा कार्बन कार्बन बंध उपस्थित है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन सबसे छोटा बंध जो होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पे होगा, क्योंकि बंध की संख्या बढ़ने के साथ उनकी लंबाई क्या होती है, घटने लगती है। चलिए आगे हम लोग बात करें, क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 110 क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार खाली स्थान के ऊपर के शोर को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ, 65 डेसिबल के ऊपर। दोस्तों इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगले पार्ट का वीडियो भी आपको इसी चैनल में मिलेगा। आप जल्दी से स्किप नहीं कीजिए। देखिए खास बात यह है कि जो दावा आपत्ति के लिए क्वेश्चन होगा मैं वह इसी चैनल पे दूंगा, तो सब्सक्राइब करना आपके लिए अति आवश्यक हो जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम देखते हैं अगला पार्ट। हेलो दोस्तों, अब हम लोग शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम के
5वें पार्ट में सामाजिक अध्ययन या सोशल स्टडीज पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो सबसे पहला क्वेश्चन है, या जिसे हम बोले कि 111 क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। दोस्तों आपको सेट से नहीं घबराना है कि ये सेट ए बी सी या डी है, क्या है। मैं सेट डी का आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आपके क्वेश्चन पेपर का भी आंसर इसमें है। वह क्या है कि केवल क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होते, बाकी सभी सेट के क्वेश्चन समान होते हैं। तो आप अपने सेट में मिलान कीजिए कि क्वेश्चन नंबर कितने पे आपका आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ 111 नंबर में दिया हुआ है। आप देखेंगे कि रामायण के लेखक कौन है। तो रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी हैं, यह इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 की बात करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 112 आपका आंसर क्या बोलता है, देखते हैं। हाँ, हजरत दातागंज के नाम से सामान्य जनता के बीच कौन प्रसिद्ध था। तो इसका हो जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ सही हो जाएगा, जो कि नाम से ही आपको पता चल रहा था कि वह हजरत और यहाँ पे अब्दुल हुसैन, तो ये खान जी का नाम है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पे चले जाना था आपको। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 113 की बात करें। तो भारत ब्रिटिश ताज के अधीन किस वर्ष आया था। तो यह ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा, 1858 के आया था। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 114 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 114 आपके सामने है कि क्या सही है राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्निर्वाचित के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को किसी सलाह पर पुनर्विचार के लिए कह सकता है। राज्यपाल किसी मंत्री के निर्णय पर विचार करने के लिए मंत्रिपरिषद से कह सकता है। तो ये 4 पद आपको दिए थे कि चारों को आपको पढ़ना था और आपको इसका सही आंसर बताना था। तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सेकेंड एंड फोर सही है, बाकी गलत है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर। तो यहाँ पे क्या गलत हो गया आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये क्या हो गया आपका, गलत हो गया। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 115 की बात करें, 115 की बात करें, तो यहाँ पर भी वही स्टेटमेंट दिया हुआ है। आप देखेंगे तो यहाँ भी सही आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर जो है वह आपका गलत हो जाएगा। चलिए इसी के साथ देखें हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें तो 116 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है। आप देखेंगे यहाँ पे 116 नंबर पे क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद है आपका ऋग्वेद होता है सबसे प्राचीन वेद, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब प्रारंभ हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1997 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है भारत में सीनियर सिटीजन की क्या उम्र होगी। ठीक है, किससे हम बोलेंगे सीनियर सिटीजन। 60-62 तक तो रिटायरमेंट होते हैं, तो 60-62 तो नहीं आना चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ पर ले लिया है क्या आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 के ऊपर। तो 60 तक रिटायर होते, लेकिन उसके बाद जो एज हुआ वह सीनियर सिटीजन में आ गया। इस तरीके से इसे ले लिया गया। आप देखते हैं इसमें क्या आंसर लिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निष्क्राम्य क्या था। ठीक है, निष्क्राम्य क्या था। तो ये था निर्यात कर, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, निर्यात कर है। इंडिका के लेखक कौन है। तो इंडिका के लेखक मेगा स्थनीज हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मेगा स्थनीज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़े। हम लोग 121 की बात कर रहे हैं, तो 121 में हम लोग बढ़े। इससे पहले आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कर दीजिए भाई। मैं इतना मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अगर आप थोड़ा सा प्यार देंगे तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी और मैं और भी अच्छा अच्छा कंटेंट ला पाऊँगा। आपके सपोर्ट से ही मैं अच्छा काम कर पाऊँगा, बिना सपोर्ट के काम नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, तो ज़रूर आप एक लाइक दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार बनाइए। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 121 की बात कर रहे थे 121 की। तो 121 में क्या पूछा है कि
प्रतिश्रुति प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा सुमेलित है। यहाँ पे भी 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है और इसे आपको पढ़ करके बताना है कि क्या सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 412, ये आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 122 की बात करें। अन्नपूर्णा योजना कब लागू की गई। ठीक है, तो अन्नपूर्णा योजना जो है वह सन 2000 में लागू किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वधूय क्या है, वधूय क्या है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, खाना। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग 124 की बात करें तो सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो सती प्रथा को ब्रिटिश शासन के द्वारा ऑप्शन नंबर ए 1829 में समाप्त किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, तो ब्रिटिश शासन के द्वारा। और कौन इसके पीछे पड़ा था, तो राजा राम मोहन राय ने इसे बंद करवाया था। ठीक है, उनके प्रयासों से ये बंद हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार क्या सही। यहाँ पे दो पद आपको दिया, दोनों को पढ़ करके आपको बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 126 की बात करें, 126 की बात करें तो 126 से सिंधु सभ्यता थी। तो सिंधु सभ्यता क्या थी, यह क्या थी, एक नगरीय सभ्यता थी सिंधु सभ्यता। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, क्या जाना जाता था, ये हो जाएगा आपका सुमात्रा। सुमात्रा स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें, तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में हुआ था, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग। गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, गुप्त साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो 129 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विष्णुगुप्त जी थे। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन बात करें हम लोग मैथ एंड साइंस की, तो 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के नेता जो थे वह राय बहादुर जफर जी थे। कई लोग को यहाँ पे यह डाउट हुआ होगा कि मंगल पांडे जी जो थे वो 1857 में विद्रोह किए थे। ठीक है, पर वह नेता नहीं थे, तो जेल में रह करके विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अब देखिए इसका क्या आंसर लिया जाता है, उस पर हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। चलिए इसी के साथ अब हम लोग अगला पार्ट भी देखते हैं। हेलो दोस्तों, शिक्षक भर्ती परीक्षा का हम लोग अगला पार्ट की बात करें तो ये पार्ट नंबर 6 कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान आपके सामने आ गया है। कंप्यूटर रिलेटेड नॉलेज की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर संबंधी जो सामान्य ज्ञान है इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, या 131 नंबर। दोस्तों आपको सेट से नहीं घबराना है कि मेरा सेट ABCD क्या है। कोई भी सेट हो, सभी में क्वेश्चन सेम होते हैं, केवल उनकी नंबरिंग ऊपर नीचे हो सकती है। मैं सेट D का क्वेश्चन बता रहा हूँ, आपको घबराना नहीं, आप अपने में मिलान कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन क्या है आपका, गूगल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, गूगल सर्च इंजन है। चलिए इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 132 132 की बात करें तो 132 आपके सामने आ जाता है, आप देखेंगे। रोम खाली स्थान मेमोरी है। तो रोम खाली स्थान मेमोरी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा आपका सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसा अपरिवर्तनशील नहीं, अपरिवर्तनशील ये गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आप देखेंगे कि अपरिवर्तनशील जो रोम होता है, रोम को केवल रीड किया जा सकता है, उसमें चेंजेस नहीं किया। लेकिन आप उसका प्रकार देखेंगे, ईपी रोम है, ईईपी रोम है, तो इनको चेंज भी तो किया जा सकता है ना, वोलेटाइल होते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा आपका रोम क्या होता है, परमानेंट एंड वोलेटाइल होते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़े हम लोग कि स्कैनर एक डिवाइस है। तो स्कैनर से क्या करते हैं, हम स्कैन करते हैं, स्कैन करने के बाद कंप्यूटर को डाटा देते हैं, तो क्या होगा आपका इनपुट हो जाएगा। ठीक है, वायरस है, तो वायरस क्या होता है, वायरस क्या होता है, तो यह क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है भाई। सॉफ्टवेयर बनाते हैं लोग, कंप्यूटर में वो वायरल फैल जाता है। ठीक है, बीमारी की तरह। तो MS ऑफिस एक है, MS ऑफिस क्या होता है भाई,
तो MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा आपका। 135 का ऑप्शन नंबर सी, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मोबाइल में भी तो आप लोड करते हैं, तो मोबाइल में MS ऑफिस दिया थोड़ी रहता है, तो आप एप्लीकेशन लोड करते हैं। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बात करें। एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है, तो एक्सेल में जब भी आप फार्मूला बताएंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, इक्वल टू के द्वारा शुरू होता है। 137 की बात करें, कंप्यूटर का उपयोग इन क्षेत्रों में होता है। कंप्यूटर का उपयोग किस में होगा? खेल में भी होता है, मौसम में भी होता है, प्रस्तुतिकरण में भी होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी में होता है। मल्टीमीडिया में शामिल है ऑडियो वीडियो या ऑडियो वीडियो, अलग अलग सभी हो जाएगा भाई, दोनों ऑडियो वीडियो दोनों आता है मल्टीमीडिया में। इसी के साथ हम लोग बात करें 139 की बात करें, तो दोस्तों 139 क्वेश्चन आप देखें। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी सेट के या बाकी पार्ट के आप क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके, आप प्ले लिस्ट में जा करके चेक कर पाएंगे। पूरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको अपलोड कर दिया गया है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं 139 की बात। और साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यही एक चैनल है जिसमें आपको दावा आपत्ति के लिए ऑथेंटिक सोर्स के साथ आपको PDF दिया जाएगा। PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है। तो 139 की हम लोग बात कर रहे थे। 139 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम आपका MS ऑफिस नहीं है। यह क्या है कि सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ये क्या है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। इसी के साथ हम लोग 140 की बात करें तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग निम्न में है। कंप्यूटर का उपयोग किस में है? परिशुद्धता, खेती में, कार्यस्थल में, शिक्षण में, उपयुक्त सभी में। तो ये चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ कि उपयुक्त सभी में होता है। चलिए अब एक लास्ट पार्ट बच गया, उस लास्ट पार्ट का भी वीडियो जल्द से बना लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षक भर्ती परीक्षा का लास्ट पार्ट है, पार्ट 7, जो सामान्य ज्ञान है आपका या जनरल नॉलेज की बात करें। दोस्तों आपको सेट से नहीं घबराना है कि मेरा सेट क्या है। सेट आपका कुछ भी हो, सभी में समान क्वेश्चन होता है, ठीक है। अगर आप अलग अलग पार्ट का ये वीडियो देख रहे हैं तो यह आपको सेट बार बार इसलिए बताया जा रहा है कि अलग अलग पार्ट अगर वीडियो देख रहे हैं तो सेट से आपको नहीं घबराना है। क्वेश्चन केवल ऊपर नीचे होते हैं और सभी बाकी क्वेश्चन सेम होते हैं। तो हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सामान्य ज्ञान का, या 141 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, हेनरी बेक्यूरल ने किया था भाई, ठीक है। इसी के साथ हम लोग 142 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 142 आपके सामने आ जाता है। चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका सी के साथ चला जाएगा, 22 अक्टूबर 2008 को किया गया था। निम्नलिखित में से दिल्ली किस शहर के बीच ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय मार्ग संख्या 1 कहा जाता है? तो यह भाई आपका अमृतसर है, अमृतसर को कहा जाता है। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ें तो 144 आ गया कि छत्तीसगढ़ का गांधी किसे कहा जाता है? यह तो हर बच्चा बच्चा जानता है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा को कहा जाता है। 145 की बात करें कि वायु प्रदूषण के कारण किस गैस का क्षरण होता है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ कि ओजोन का क्षरण होता है, ठीक है। वायु प्रदूषण के साथ 145 का ओजोन का क्षरण होता है। हाँ, भारत के पठारी भाग में काली मिट्टी का विकास किस प्रकार के चट्टानों पर हुआ है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, आग्नेय के साथ हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग बात करें 147 की, तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर है वह है आपका सिरपुर में प्रसिद्ध है, ठीक है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए, और पूरी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, प्ले लिस्ट में दे दिया गया, आप वहाँ से जाइए और पूरे आराम से आप मिलान कीजिए, ठीक है। और कमेंट कीजिए कि आपका कितना आंसर सही हुआ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं 148 की बात करें कि भारत द्वारा निर्मित प्रथम उपग्रह का नाम बताएं। तो प्रथम उपग्रह क्या था जो भारत ने निर्मित किया था? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ, आर्यभट्ट था। चलिए इसी के साथ आगे बात करें 149 की बात करें कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? तो तड़ित चालक है भाई बेंजामिन फ्रैंकलिन, ऑप्शन नंबर सी के साथ चले जाएंगे। इसी के साथ लास्ट क्वेश्चन है आपका शिक्षक भर्ती का कि वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या में किस आयु वर्ग की अधिकता है?
तो कार्यशील जनसंख्या की अधिकता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ मिलते हैं जल्द से असिस्टेंट टीचर के संभावित मॉडल आंसर के बारे में, वो भी ऑथेंटिक रीजनल सोर्स लेकर के मैं आपके साथ आऊँगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।